दोस्तों, तो स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आज ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दुनिया के लिए जज्बे और जुनूनियत की मिसाल है, जिसने एक हथौड़ा और सीनी लेकर अपने अकेले के दम पर 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक ऐसी सड़क बना दी जिसने दिन पर तय किए जाने वाला रास्ता सिर्फ 30 मिनट में तय किया जाने लगा। दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी मोहब्बत फागुनी की याद में एक अद्भुत काम कर दिखाया। तो आओ, मैं आपका कीमती समय ना खराब करते हुए इस जुनूनी इंसान की पूरी कहानी डिटेल में बताता हूँ। माउंटेन मैन से पहचाने जाने वाला दशरथ मांझी का जन्म तकरीबन 1934 में हुआ था। दशरथ जी बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही बिछड़े गांव गहलोर में रहते थे। इस बिछड़े गांव का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके गांव में ना ही दुकान थी, ना ही स्कूल। उनको पानी के लिए भी 3 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी सी सोती जरूरियतों के लिए भी वहाँ के लोगों को गांव और कस्बे के बीच का एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे चलते चलते लगभग 17 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। गरीबी की वजह से दशरथ छोटी सी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद के लिए कोयले की खान में काम करने लगे। कुछ सालों तक काम करने के बाद वो फिर से अपने घर लौट आए और फागुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दशरथ का परिवार गरीब तो था, लेकिन बहुत खुश था, और फागुनी, जिसे वो दशरथ प्यार से फगुनिया बुलाते थे, वो तो उनकी जान थी, बिल्कुल वैसे जैसे शाहजहां की मुमताज। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही नजर लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। लकड़ी काट रहे अपने पति दशरथ के लिए खाना ले जाते समय फागुनी का पैर फिसल गया और वो पहाड़ों के बीच गिर गई। वो बहुत ही जख्मी हो गई थी और अगले कुछ घंटों में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, शायद फागुनी को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया होता तो वो बच सकती थी, परंतु गहलोर गांव से तुरंत ही शहर के अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बताया था कि उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था और पहाड़ के घुमावदार रास्ते से शहर की दूरी बहुत ही ज़्यादा थी। यह घटना दशरथ मांझी के दिल पर चोट कर गई। आखिर उनकी मोहब्बत, उनका साथ जो छोड़ गई थी, जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहते थे। कुछ दिन तक दुखी रहने के बाद दशरथ ने संकल्प लिया कि वह इस विशाल पहाड़ को काटकर पहाड़ के बीच एक बड़ा सा रास्ता बनाएंगे, जिससे किसी और की मोहब्बत उसका साथ ना छोड़े। और वो फिर उसके बाद वो लगातार 22 साल तक ना तो दिन देखा, ना तो रात, ना ही धूप देखी, ना ही छाव, ना ही सर्दी देखी, ना ही बरसात, बस ऐसे ही 22 साल तक लगातार लगे रहे। तब वहाँ ना उसकी कोई फिट थपथपाने वाला था, ना ही कोई उसको शाबाशी देने वाला। दोस्तों, उल्टा सब उसका मजाक बनाते फिरते थे। ये तो पहाड़ नहीं तोड़ सकता, उल्टा पहाड़ इस पागल को तोड़ के रख देगा। उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, पर सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। दोस्तों, जिस जिस पर यह जगत हंसा है ना, उन्होंने इतिहास रचा है, और यही सच हुआ। दशरथ ने अपने दम पर केवल एक हथौड़ा और छीनी की मदद से 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ का छीना फाड़ के सड़क बना दी और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उसकी प्रेमिका फगुनिया को छीना था। अब गहलोर और वजीरगंज की दूरी पहले 60 किलोमीटर की थी, वो अब 10 किलोमीटर बन के रह गई। शहर का स्कूल जो 10 किलोमीटर दूर था, वो बस 3 किलोमीटर रह गया। पहले अस्पताल पहुंचने के लिए सारा दिन तय करना पड़ता था, अब 30 मिनट में वो पहुंच सकते हैं। आज उसी रास्ते को गहलोर के अलावा और 60 गांव इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब दशरथ ने यह काम शुरू किया था, तब लोग उन्हें पागल कहते थे और मजाक भी उड़ाते थे कि अकेला तू क्या कर लेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम करने में है जिसे लोग कहे कि यह तेरे बस का नहीं है। और साथ ही साथ सफल होने के लिए संयम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल का कठोर मेहनत करने के बाद दशरथ ने पहाड़ के गुरूर को तोड़ा था। दोस्तों, दशरथ मांझी का यह कहना था कि बुलंद हौसलों
और खुद को जो आता था उसी के दम पर मेहनत कर रहा था। मेरा यही मंत्र है कि अपनी धुन में लगे रहो, अपना काम करते रहो। चीजें मिले या ना मिले उसकी परवाह मत करो। हर रात के बाद दिन तो आता ही है। इनकी इन उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा क्षेत्र में पद्मश्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा और साथ ही साथ दशरथ मांझी के नाम पर पक्की सड़क और अस्पताल बनाने का वादा किया। दोस्तों, मार्च 2014 में आमिर खान द्वारा चलाए गए प्रसिद्ध टीवी शो सत्यमेव जयते का सीजन 2 पहले एपिसोड में दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। आमिर खान ने दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और उसकी बहू बसंती देवी की मुलाकात ली और उनकी गरीबी देखते हुए उन्होंने तत्व सहायता प्रदान करने का वादा किया। लेकिन 1 अप्रैल 2014 को पैसे ना होने की वजह से बसंती देवी की मृत्यु हो गई। हाल ही में उनके पति ने कहा है कि आमिर खान ने मदद का वादा पूरा नहीं किया। शायद ये मदद का वादा पूरा किया होता तो बसंती की जान बच जाती। दशरथ मांझी ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया ताकि वो पूरी दुनिया के लोगों को ये बता सके कि हम अपने प्रयास में निरंतर छुटे रहे। बहुत से लोग कभी इस बात को नहीं जान पाते कि जब उन्होंने अपने प्रयास छोड़े तब वो सफलता के कितने करीब थे। आखिरकार 17 अगस्त 2007 को कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में दशरथ मांझी की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोस्तों, भले ही दशरथ मांझी आज हमारे बीच ना रहे, पर उनकी अद्भुत कार्य आने वाली कई पीढ़ियों को हमेशा संदेश देता रहेगा। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल और हौसला बढ़ा सकते हो। मैं हर बार नई प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो, अनसुनी कहानी लेकर आता हूँ। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।